Hello students, I'm Millie Yadav and welcome to my YouTube channel Knowledge Etude Maths. Guys, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A रियल नंबर से। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, या फिर अगर एल्गोरिदम भी पूछ ले एग्जाम में तब भी आप इस क्वेश्चन से फाइंड कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी हो जाएगा इस चैप्टर का, और साथ ही साथ हम इसमें क्वेश्चन 1 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि आपका ये चैप्टर ही है रियल नंबर्स, इस पर आपको जो है सिर्फ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके और कुछ थ्योरम्स का यूज़ करके इस चैप्टर को सॉल्व करना है। इसमें हम इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होती है, देन हम समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। उसी से आपका क्वेश्चन 1 भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं लेमा मीन्स होता क्या है। तो अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। बस लेमा आपके लिए किसी भी सेंटेंस में अगर लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप कोई दूसरा स्टेटमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यूक्लिड्स डिवीज़न में ये पढ़ना है कि यूक्लिड्स ने डिवीज़न के थ्रू एक लेमा बनाया था, यानी उसने एक प्रूवन स्टेटमेंट सॉल्व किया था, तो जिससे आप किसी भी डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हैं। और एल्गोरिदम क्या होता है आपका, एन एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि आप लेमा की हेल्प से एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं, और ये लेमा की हेल्प से जब ये लेमा आपकी सीरीज़ में सॉल्व होती है तो उसे आप एल्गोरिदम कहते हैं। मीन्स एल्गोरिदम एक सीरीज़ होती है जिसकी हेल्प से आप कोई भी प्रोसीजर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए फिर से समझाती हूँ। लेमा मीन्स एक स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप दूसरे स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी एक सीरीज बनती है, तो उसे आप एल्गोरिदम कहते हैं। यूक्लिड्स ने यहाँ पर डिवीज़न के लिए एक सीरीज बनाई थी, उसी की नेमिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है। तो क्या होता है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ये स्टेट्स करता है दैट फॉर एनी टू पोजीशन इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r। तो ये जैसे कि इसमें स्टेटमेंट्स क्या है मैं आपको समझाती हूँ। इसमें स्टेटमेंट्स होता है ऐसे आप समझेंगे, सच दैट a इज इक्वल टू BQ plus R where R is greater than or equal to 0 but less than to B। ये चीज़ें आपको अभी हो सकता है नहीं समझ में आ रही है, मैं इसे आपको, ये तो आपका जो है इस क्वेश्चन का यहाँ तक आंसर हो जाएगा, बस इतना और यहाँ तक। लेकिन आपको मैं इसे डिटेल्स में समझाती हूँ। देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई नंबर है 5, ठीक है, उसे आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस टाइप से करेंगे। 2 है, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा, यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। देन आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपने जैसे इसकी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो आपका ये वाला हिस्सा होता है इसे आप बोलते हैं क्वोशंट, और जो आपका ये वाला हिस्सा होता है इसे आप बोलते हैं डिविजन, और आप इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जो आपका ये होता है इसे आप बोलते हैं रिमाइंडर। और ऑलवेज आप यहाँ चेक करेंगे तो 5 की वैल्यू जो होगी वो इसमें 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगी, क्योंकि देखिए सॉल्व करेंगे 2 2 4 प्लस 1, यानी कि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी डिविडेंड होती है वो इक्वल होती है आपके डिविज़र प्लस डिविज़र इनटू ये वाला हिस्सा क्या था आपका, क्वोशंट था, और ये जो हिस्सा है आपका इसे आप क्वोशंट कहते हैं, और प्लस ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। मीन्स ये आप जो है छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इसके प्रीवियस क्लासेस में भी, तो आप जानते होंगे कि जब इसमें डिविज़र जो होता है हमारा, यानी ये वाला हिस्सा, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशंट से, और जो अगर आपका रिमाइंडर है तो उसे ऐड कर देते हैं, देन आपको इक्वल हो जाता है डिविडेंड के। तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, और इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि
मान लीजिए कि आपका कोई नंबर जो है ए है, उसे आप बी से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो बी आप यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेंगे ए से, तो ये आपका कुछ टाइम्स मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कोई रिमाइंडर आएगा। देन आप इसे ऐसे ही लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी और क्यू का मल्टीप्लाई होगा डिविडेंड या डिवीजन इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। तो यही तो आप स्टेटमेंट लिखें, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और अब जब आप इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे, बार बार सॉल्व करेंगे यहाँ पर स्टेप्स को, तो वो आपका क्या हो जाता है, एल्गोरिदम। क्यों बार बार सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है डिवाइड जब आप किसी भी नंबर को करते हैं, जब तक उसका रिमाइंडर जो होता है इस डिविजर से छोटा नहीं हो जाता, तब तक आप उसे सॉल्व करते जाते हैं, या तो वो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा या फिर इस डिविजर से छोटा हो जाएगा। फिर आप उसके बाद अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो पॉइंट लगा के सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे ही छोड़ना है, बिना पॉइंट के सॉल्व करना है, तो हम उसे कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि उसका कुछ रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी इस डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, बी से छोटा ही रहेगा। लेकिन रिमाइंडर 0 भी तो हो सकता है और 0 से कुछ बड़ा भी हो सकता है, इसलिए आप इसे कुछ इस स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो यानी अगर यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि 0 से तो यहाँ पर क्या है, बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन इस जगह पे डिवीज़र आपका 2 है तो 2 से कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 के इक्वल चला जाएगा तो वो नंबर आपका एक टाइम्स और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर 1 ना करके 2 आता, तो फिर से ये 2 1 जा 2 जाता एंड आपका रिमाइंडर 0 हो जाता। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना जो है आपका, ये ऊपर का जो इतना हिस्सा है, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बाकी ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि आपको इस चैप्टर में कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है। तो यहाँ पर ए आपका क्या है, डिविडेंड होता है, और बी आपका क्या है, डिविजर है, क्यू आपका क्वेश्चन है, एंड आर आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइप से, यही इसी से डिसाइड होगा कि ये बी से छोटा या बड़ा क्या हो सकता है, मतलब बी की जो वैल्यू होगी उसी से रिमाइंडर की वैल्यू डिसाइड होगी। तो इस टाइप से हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।